बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हीं नैब तरमीम के तहत रिलीफ मांग लिया जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिला मोहम्मद में खारजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के फरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिला मोहम्मद में खारजी दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के अफरीद के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दावा किया है कि PDM के दौरे हुकूमत में IMF चाहता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। लंदन में तकरीब से खिताब में कहा कि उस दौर में हमारे रिव्यू ही नहीं चल रहे थे। शरीयत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि PTI का जलसा रुकवाने के लिए हुकूमत ने ओछे हथकंडे शुरू कर दिए हैं। सारे पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद में तैनात है। पंजाब को कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे के लिए काफिले की क़यादत करेंगे। आपकी सियासत घूमती है अडियाला के उस मुजरम के गिर्द जो अपनी सजाओं की माफी चाहता है। 190 मिलियन का जैसे ही फैसला करीब आता है आपको जलसा याद आ जाता है, जुलूस याद आ जाता है, धरना याद आ जाता है, क्योंकि पता है गुनाहों की सजा मिलने वाली है। एक नहीं 100 जलसे करें, NRO नहीं मिलेगा। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान को दोबारा से सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। एक नहीं 100 जलसे करें, पाकिस्तान में दोबारा से 9 मई नहीं होगा। PTI एक नहीं 100 जलसे करे, NRO नहीं मिलेगा, ना ही सियासी इंतशार और 9 मई करने दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि PTI के जलसे का मकसद अडियाला के मुजरिम को सजाओं पर माफ़ी दिलाना है। जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करीब आया तो इन्हें जलसा याद आ गया। इंतज़ामिया PTI के जलसे के लिए सहूलियात देगी मगर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 1 महीने से जलसा का राग अलाप रहे हैं मगर इनके पास जलसे के लिए ना फंड्स हैं, ना बंदे हैं, ना ही सहूलतकारी है। जलसे में इदारों के खिलाफ जो जहर उगलना है वो बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उगल रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि मुल्क की दिफा की खातिर उनकी पार्टी का हर वोटर सपोर्टर फ्रंट लाइन का सिपाही है और फौज के साथ खड़ा है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका सियासी इख्तलाफ उसूली है, सियासत में इदारों की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। 8 फरवरी को मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। आइन की हुक्मरानी होगी तो बानी PTI जेल से बाहर होंगे। ये भी कहा कि कल का जलसा पुरअमन होगा, कारकुन पुरअमन रहें, किसी इश्ताल में नहीं आना। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को पहली बार जेल से अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद ने रोस्टम पर आकर कहा कि इन पर जब मुकदमा दर्ज किए गए इस वक्त वो पंजाब में नहीं थे, वो बानी PTI के नायब कप्तान हैं। ये लोग डरते हैं कि अगर वो बाहर आ गए तो लोग इकट्ठे होंगे, ये जानबूझकर इल्तवा चाहते हैं। अगर गुनाहगार हैं तो सजा दें, ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से साबिक सदर वसीम सज्जाद, मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहम्मद अली दुरानी और अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शुजात ने कहा सियासतदान ज़ाती मफादात और तासुबात तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो मसाइल से निकलने के लिए कौमी एजेंडा तरतीब दें।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। जय शाह समेत तमाम बोर्ड से राब्ते में है, मनसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीम्स आएंगी। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान और दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। पैरालंपिक्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का कहना है कि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की तरह पैरालंपिक्स को भी बड़ा इवेंट समझा जाता है। उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और गुजारिश है कि उनसे भी वैसा ही ताउन किया जाए जैसा अरशद नदीम के साथ किया गया था। जब खिलाड़ियों के साथ ताउन किया जाता है तो उससे नए आने वालों को भी हौसला मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने पर हैदर अली को शाबाश, आला कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई के वकला को अडयाला जेल में दाखिले से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर जानिबदार जायजे के लिए 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसले में कहा कि हर अदालती तारीख पर कोई एक कमिश्नर अडयाला जेल में जाकर जायजा लेगा। जेल, अदालत या मुलजिम तक रसाई में दुश्वारी पेश आती है तो लोकल कमिश्नर रिपोर्ट करेगा। वकला की गाड़ियों को जेल के बाहर के दरवाजे पर नहीं रोका जाएगा। वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियाँ ले जाने की इजाज़त होगी। जेल हुक्काम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। गाड़ी से उतरने के बाद वकला को इंतजार करवाए बगैर सीधा कमरा अदालत में ले जाया जाएगा। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी। खुफिया ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस से मुतालिक सुपरिटेंडेंट जेल से बयान हल्फी भी तलब किया जाएगा। अहकामात का इतलाक तमाम जेल ट्रायल के मुकदमात पर होगा। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए इक़दामात का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने बचत करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारों में 3 साल से खाली आसामियाँ ख़त्म हो जाएंगी। 1 साल से ज़ायद आर्जी भर्तियों के सिवा कोई नई भर्ती नहीं होगी। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज और दौरों पर पाबंदी आयद। नई गाड़ियों, मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। एम्बुलेंस, तिबी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। अस्पतालों, लेबॉर्ट्री, ज़राअत, स्कूलों के लिए मशीनरी और आलात की खरीदारी की जा सकेगी। समंदर में तेल और गैस की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्विस से हासिल करता डेटा का मुताला किया जा रहा है। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि गैस और तेल के भारी ज़खायर का कहना अभी कबल अज़ वक्त है। तेल और गैस की दरियाफ्त तक ज़ख़ीरे का हजम नहीं बताया जा सकता। अगले साल बिडिंग के बाद कामयाब बोली दहिंदा को ऑफशोर ब्लॉक्स दिए जाएंगे। एक्सप्लोरेशन का अमल शुरू होने के बाद ही तेल और गैस की दरियाफ्त का मालूम हो सकेगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में पहले भी कई बार समंदर में तेल और गैस की तलाश की जा चुकी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत से PIA की परवाज़ों की बहाली का मामला उठाया है। दौरान सफ़र भी पाकिस्तानियों ने बार बार PIA की परवाज़ों का सवाल किया। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म से कहा कि ये पाकिस्तानियों का अहम मसला है। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े के हल के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा का कहना था पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने के लिए एक सियासी जमात की तरफ से हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश की गई। कोयटा में यौम फ़ज़ाइया पर शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। मरकज़ी तकरीब में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट, सूबाई वज़रा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए शहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते। आज ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान के लिए हम सबको अपने इनफरादी मफादात की कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने यौम फ़ज़ाइया पर अपने पैगाम में कहा कि कौम को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की पेशेवराना सलाहियतों और जुर्रत व बहादुरी पर फ़ख्र है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों को सलाम पेश करते हैं।
जंग सितंबर के हीरो पाक फजाइया के जांबाज एम आलम को खिराज अकीदत। एम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। यौम फजाइया पर कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद को खिराज अकीदत। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने राशिद मिन्हास की कब्र पर फूल रखे और फातिहा की। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार, मजीद बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के शहर गरक में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के बाद सैलाब से तबाही के असरात नुमाया। किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत और नसीराबाद समेत कई इलाकों में फसलें और बागात तबाह, ज़राए आमदरफ्त मुतासर। चलास में शाहराह कुराकरम पर गुज़श्ता रोज़ लैंड स्लाइडिंग से सड़क पर तालाब बन गया। रायकोट से लालपड़ी तक सड़क बंद, गाड़ियां फंस गईं। रोड की बहाली का काम जारी। सिंध में बतीन, उमरकोट और नशेरो फेरोज समेत कई इलाकों में बारिश के पानी की आदम नकासी के बाइस ताफुन। मलेरिया समेत मुख्तलिफ जल्दी बीमारियां फैलने लगीं। काचों की कई यूनियन काउंसिल सैलाब से मुतासर, फसलें बह गईं। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वसाइल की कमी नहीं, लेकिन पॉलिसी साजी का अमल दुरुस्त नहीं है। सेहत के महकमे में भी आवाम के लिए मुश्किलात हैं। सेहत का शोबा भी कमाने का एक बड़ा जरिया बन गया है। डाकुओं और चोरों को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कयानी का कहना है कि महंगाई कम हुई है, उम्मीद है अब शरह सूद भी कम होगी। मौजूदा हुकूमत अब तक शरह सूद में 2.5% कमी कर चुकी है। नून लीग ने अपने मंशूर में महंगाई कम करने का वादा किया था। आज महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि कराची से बाहर टर्मिनल्स की मुंतकली का मकसद सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा है। दबाव आ रहा है, लेकिन हर सूरत काम जारी रखेंगे। शहर की हुदूद से बाहर बस टर्मिनल्स का क़याम अदालती अहकामात के मुताबिक है। तमाम स्टेक होल्डर्स कानून का एहतराम और ताउन करें। ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात मद्देनजर रखकर इक़दाम किए जाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का स्मॉग के खात्मे के लिए हर शहरी से किरदार अदा करने की अपील। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर काफ़ी हद तक स्मॉग से मुतासर हो रहा है। स्मॉग की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक गया। लाहौर में व्हीकल फिटनेस का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं था। पिछले अदवार में स्मॉग के खात्मे के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर आलूदगी पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी पीटीआई को इसराइली मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया, लीडर बनाया गया और फंड्स दिए गए। आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मुहर लगा दी है। जमाइमा गोल्डस्मिथ आज भी हर मुश्किल में बानी पीटीआई की मदद करती हैं। गुजरांवाला के सरकारी स्कूल में तालिबात से ज्यादती का केस। मुतासरा तालिबात ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिए। बताया कि मुलजिम ने कई बार ज्यादती का निशाना बनाया, वीडियो बनाई और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। गिरफ्तार मुलजिम इमरान को अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम ने अदालत में कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बयानात सरबम और लिफाफे में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भिजवा दिए। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डकैती की वारदात का मुकदमा सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबले की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने कंपनी की गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे एक गार्ड और 2 राहगीर जख्मी हुए। बाद में एक राहगीर और गार्ड जाँ भाग हो गए। मुलजिमान 2.5 लाख रुपए, सिक्योरिटी कंपनी की राइफल और ज़रूरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। मुलजिमान के फरार के दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकाबले के बाद हलाक डाकू के कब्जे से गार्ड से छीनी हुई राइफल बरामद हुई। डाकुओं की फायरिंग से जाँ भाग शख्स की मैयत इस्लामाबाद रवाना। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल वहीद अपने भाई से मिलने कराची आया था।
और सदर जरदारी ने इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी नाफिज होगा। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का नाम दिया गया।